नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ आर का। खबर रामपुर से है, जहां सपा नेता अब्दुल्ला आजम की विधायकी रद्द होने के बाद स्वार सीट पर उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव के लिए मतदान 10 मई को और मतगणना 13 मई को होगी। उपचुनाव के लिए सपा ने अनुराधा चौहान को मैदान में उतारा है। वहीं भाजपा गठबंधन की ओर से अपना दल एस के प्रत्याशी शफीक अंसारी और पीस पार्टी की प्रत्याशी डॉक्टर नाजिया सिद्दीकी सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं इस बीच समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी अनुराधा चौहान ने एक अजीबोगरीब बयान देकर चुनाव प्रचार में हलचल पैदा कर दी है। दरअसल उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर कहा कि वो भी ठाकुर हैं, मैं भी ठाकुर हूं, वो मेरे बड़े भाई हैं, उनका मन जरूर मुझे आशीर्वाद देने के लिए करेगा। मेरा चुनाव प्रचार तो बहुत अच्छा चल रहा है और मेरे क्षेत्र की पूरी जनता मुझे लड़ा रही है, हर जाति हर वर्ग। इस बार बीजेपी ने एनडीए गठबंधन प्रत्याशी शफीक अहमद अंसारी को मैदान में उतारा है। तो किस तरीके की जो है आपकी फाइट रहने वाली है? मेरी तो किसी से कोई भी फाइट नहीं है, मैं हमेशा बोलती आ रही हूँ। मुझे अपने क्षेत्र की जनता के लिए काम करना है, सेवा करनी है यहाँ की। और मैं सभी से यही अपील कर रही हूँ कि आप लोग मेरा साथ दें, मेरा साहस बने, ताकि मैं अपने क्षेत्र में विकास कर सकूँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्योंकि ठाकुर हैं और आप भी ठाकुर बिरादरी से बिलोंग करती हैं, तो ऐसे में क्या मुख्यमंत्री का सहयोग आपको मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? मैं उनके समाज से हूँ, वो भी ठाकुर हैं, मैं भी ठाकुर हूँ, मेरे बड़े भाई हैं वो। उनका मन ज़रूर मुझे आशीर्वाद देने के लिए करेगा। जी। जिस तरीके से समाजवादी पर लगातार कार्रवाइयाँ हो रही हैं और लगातार जो आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान है या खुद आजम खान है, उनके ऊपर भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। तो ऐसे में आपको लगता है कि जनपद रामपुर की विधानसभा चुनाव में निष्पक्ष चुनाव हो पाएगा? मेरे ख्याल में तो होना चाहिए, क्योंकि प्रशासन नहीं देख जानता है कि कोई कितनी मेहनत करता है, तो उसका फल उसको मिलना चाहिए। जानना चाहिए, वो लोग भी बड़ी तपस्या करके अपनी-अपनी कुर्सियों पे बैठते हैं। तो हम लोग आज प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उनकी नज़रों में मेरी मेहनत ज़रूर आएगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि चुनाव निष्पक्ष होगा। अच्छा, जिस तरीके से फोर्सेस डिप्यूट की गई है और लगातार फोर्स जो है वो गश्त कर रही है, तो ऐसे में लगता तो नहीं है कि प्रत्याशी जो है जिस तरीके से चुनाव प्रचार में उतरे हुए हैं, तो ऐसे में वोटरों को किसी प्रकार का खौफ पैदा कर किया जा रहा है? देखिएगा, ये तो प्रशासन की बात है या सत्ता की बात है। मैं तो यही मानती हूँ कि भगवान मेरे साथ हैं, ईश्वर मेरे साथ हैं और इसमें खौफ़ की क्या बात है? ये तो उनका अपना एक चुनाव लड़वाने का कुछ होगा, तो मुझे तो ऐसा कुछ न अभी नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा, चुनाव अगर आप यहाँ से जीतती हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको आशीर्वाद के रूप में यहाँ जो आपके विकास कार्य हैं, वो कराने का प्रयास कराएँगे, ऐसी उम्मीद है? क्यों नहीं कराएँगे, बिल्कुल। मैं अगर यहाँ से विधायक बनती हूँ, तो मेरी जनता के लिए मुझे कोई भी सरकार ऐसा तो भेदभाव नहीं करती है कि हम विकास के लिए कुछ ना दें, ज़रूर देंगे। मतलब जिस तरीके से यहाँ चुनाव चल रहा है, तो आपको उम्मीद है कि आपकी जनता जो चुआटांडा विधानसभा की जनता है, आप पर विश्वास करेगी? बिल्कुल मुझ पर विश्वास कर रही है और उन्हीं के लिए मैंने ये कदम आगे निकाला है। अब तो इसका फैसला जनता ही करेगी कि मैं उनके लिए क्या सेवा कर सकती हूँ या मैं उनके लिए क्या समर्पण कर सकती हूँ। सर, मैं डॉक्टर नाज़िया सिद्दीकी पीस पार्टी की प्रत्याशी हूँ। मैं अभी समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी अनुराधा चौहान जी का स्टेटमेंट सुन रही थी। मैंने उनका स्टेटमेंट सुना, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में बोला है कि बहुत स्पष्ट रूप से बोला है सर कि मैं भी ठाकुर हूँ, योगी जी भी ठाकुर हैं, वो मेरे बड़े भाई जैसे हैं, वो मुझे आशीर्वाद क्यों नहीं देंगे? सर, मैं हैरान हूँ ये बात सुनकर। मतलब ये स्वार टांडा की सीट पर हो क्या रहा है? ये तो षड्यंत्र है सरेआम। सर, मेरी बात सुनिए, उनके समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी हमेशा अपने भाषण में बोलते हैं कि योगी जी ठाकुरवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, ठाकुरवाद के गुंडों को, ठाकुरवाद के सभी गुंडों को संरक्षण दे रहे हैं। तो सर, यहाँ क्या हो रहा है ये बताइए? ये तो समाजवादी की पार्टी के अपने शब्द नहीं हैं, ये तो कुछ और ही मसला निकल के आ रहा है। ये तो समाजवादी नहीं करती है कभी भी। सर, मेरी बस मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। देखिए, हम जो है मुस्लिम और दलित बहुमूल्य सीट है ये स्वार टांडा की, जिसमें हर घर में एक नेता है समाजवादी का। आज तक जब तक सर ये
मतलब आज़ादी के बाद से जब जब विधानसभा के चुनाव हुए हैं, समाजवादी ने हमेशा मुस्लिम प्रत्याशी दिया है, कभी किसी जाति का प्रत्याशी नहीं उतारा। तो आज ऐसा क्या चमत्कार हो गया जो इन्हें हिंदू समाज का एक प्रत्याशी उतारना पड़ा, वो भी चौहान सर, जो बिल्कुल छोटी क्वांटिटी में 5 से 6% यहाँ है। तो सर ये बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है अपने लोगों के खिलाफ। मुझे बस एक बात बताइए, हमारे यहाँ इतने सारे नेताओं की लिस्ट समाजवादी के पास थी कि उपचुनाव में इन्हें उतारा जाए, उन्हें उतारा जाए, तो एक भी नेता नहीं मिला। जब हमारे नेता को नहीं उतार सकते तो हमारा वोट क्यों चाहिए सर? बिल्कुल इस बार मुस्लिम वोट नहीं चलेगा। मुस्लिम लोग समझ चुके हैं, जाग चुके हैं। जब हमारा नेता नहीं चाहिए, समाजवादी में ही सर हमारे सारे बड़े नेता ख़त्म हुए हैं। आप ऊपर से लेके सारी लिस्ट उतारिए, जिसमें आज़म खां हैं, शफीकुर रहमान बग हैं और नाहिद हसन हैं, अब्दुल्ला आज़म हैं, सर सब बर्बाद हो गए हैं। जब मुस्लिम अपने नेता हमारे बर्बाद हो चुके हैं तो मुस्लिम क्यों वोट देगा सर? इतनी बहुमूल्य सीट पे सर, मेरी बात गौर करिएगा, मेरी बात पे बहुत गौर देने वाली बात है। भाजपा जो कभी कहीं से अपना मुस्लिम प्रत्याशी नहीं उतारती है, इस बहुमूल्य सीट को सुन के उसने समझ के एक मुस्लिम प्रत्याशी यहाँ उतारा है। तो समाजवादी तो आज़ादी के बाद से यहाँ प्रत्याशी उतारती आ रही है मुस्लिम। ऐसा इस बार क्या चमत्कार हो गया जो एक माइनॉरिटी कास्ट को उन्होंने सीट उतारी है सर? ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, हमें समझना पड़ेगा। मेरी सभी अपने भाइयों से अपील है कि इस षड्यंत्र को समझिए। इस बार साइकिल में पंचर करिए, साइकिल को कोई वोट मत दीजिए। इस षड्यंत्र को समझना पड़ेगा। जहाँ हमारे यहाँ हर घर में एक नेता है, हर समाज से एक नेता है, तो सर ये सर 400 विधानसभा सीटों पे हमारी एक सीट पे हमारा अपना हकदार था, मतलब हमारा अपना हक है मुस्लिम सीट पे। क्या हमें एक मुस्लिम नेता नहीं मिल सकता सर? हमें एक मुस्लिम विधायक नहीं मिल सकता? हर सीट पे हम लोग सर अपने लिए लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, अपने लोगों से वोट मांग रहे हैं। जब समाजवादी मुस्लिम को नहीं समझ रही, नेता नहीं बना रही, तो मुस्लिम क्यों वोट देगा? हम अपने लोगों को वोट देंगे, अपने समाज को वोट देंगे। इस बार सर ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा। जो क्राइटेरिया पहला था अब बदल चुका है, लोगों की आंखें खुल चुकी हैं। अब वो माहौल अलग था, ये माहौल अलग था। आप इस बयान को किस नज़र से देख रही हैं जो अनुराधा चौहान ने दिया है कि वो ठाकुरवाद? सर वो ठाकुरवाद को बढ़ावा दे रही हैं, हमें धमकी दे रही हैं सर। डायरेक्टली वो हमें धमकी दे रही हैं। वो कहना क्या चाहती हैं? ये मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, हम लोग उनका मान सम्मान दे रहे हैं, वो हमें ही ठाकुरवाद पे मतलब धमकी दे रही हैं। सर यहाँ मुसलमान ना प्यार के बोल समझता है, धमकी के बोल नहीं समझता। ये जितना प्यार करना जानता है उतना प्यार को उतारना भी जानता है। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।